अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स। ठीक है, ये आपके नोट्स के तकरीबन आखिर में ये पेज है 1.1.2 हेडिंग है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ना है ये तकरीबन तमाम पॉइंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट आज हम उनको कैटेगराइज कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स को आपने जो ये ऊपर से टाइप का वर्ड काट दीजिए। क्लासीफाई जो हम कर रहे हैं वो किस बेस पर कर रहे हैं, किस बेस पर कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं ऑन द नेचर ऑफ एक्सट्रैक्टेड स्पीशीज। आपने पीछे पढ़ा है कि जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास किलेटेड कंपाउंड्स हो सकते हैं, उस फॉर्म में हम कर सकते हैं। फिर आपने पढ़ा कि आप जो है वो कोई ऑक्सोनियम आपने पढ़ा कि सॉल्वेशन हो सकती है, ऑक्सोनियम आयन बन सकते हैं, इसके अलावा आयन पेयर फॉर्मेशन है। तो यही सब चीजें हमने पढ़नी है कि इनकी बेसिस पर हम क्या कर लेते हैं, अपने एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स को क्लासिफाई कर लेते हैं कि इस बेसिस पे कि जब आपकी एक्सट्रैक्शन हो रही है तो उसमें जो ऑर्गेनिक फेज है उसके अंदर आपका एनालाइट किस हालत में एक्सट्रैक्ट हुआ है, आयन पेयर की फॉर्म में हुआ है, किलेट्स की फॉर्म में हुआ है, किस फॉर्म में हुआ है, उस बेसिस पर हमारे क्या है एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स हैं। अब हमारे पास यहाँ जो फर्स्ट सिस्टम आ जाता है वो आपके पास आ जाता है किलेट एक्सट्रैक्शन। आप ये पढ़ चुके हैं। देखें क्या है कि इसमें आपकी एक्सट्रैक्शन कैसे प्रोसीड करती है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ by the process of formation of chelate or closed ring structure between the chelating agent and the metal ion to be extracted। और ये आप डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से बनता है कि आप मेटल आयन को रिमूव करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं, कोई ना कोई किलेटिंग एजेंट ऐड करते हैं। तो किलेट एक्सट्रैक्शन क्या है, किलेट एक्सट्रैक्शन के थ्रू आपके पास किलेट्स बनेंगे और वहां से आपकी क्या हो जाएगी, जो आपका स्पेसिफिक एनालाइट है वो इन दी फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, किलेट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जांपल्स भी इसमें काफी सारी वो हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे यूरेनियम है, उसको आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन को एज अ यूज करेंगे एक्सट्रैक्टिंग रिएजेंट। इसी तरह अगर आप आयरन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, कपफिरोन को यूज करेंगे एज अ किलेटिंग एजेंट। तो क्या होगा, आयरन किलेट बना लेगा और यहाँ से यूरेनियम किलेट बना लेगा और आपके पास इनकी क्या हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी। ये आप डिटेल पढ़ चुके हैं पीछे कि किलेट फॉर्मेशन किस तरह से होती है। सेकेंड वे है एक्सट्रैक्शन बाय सॉल्वेशन। ये किस तरह होगी, आपने पढ़ा था कि आप अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज करें जो कि ऑक्सीजन कंटेनिंग हो, तो आपने पढ़ा था कि उस पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है। ठीक है, अभी उसी की बात हो रही है। एक्सट्रैक्शन प्रोसीड्स बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन ऑफ द स्पीशीज व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड इनटू ऑर्गेनिक फेज। इसमें आप सॉल्वेंट कौन से यूज करते हैं, आपने पीछे भी पढ़ा था, ऑक्सीजनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे अल्कोहल है, कीटोन, ईथर, यानी वो वाले सॉल्वेंट जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, आप उनको क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद इसमें आ जाती है एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम विद ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, और आयरन की अगर करनी है तो डाई इथाइल ईथर फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेशन के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट, और यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, डाई इथाइल ईथर यूज कर रहे हैं। उसके बाद सी आ जाता है एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्विंग आयन पेयर फॉर्मेशन। द एक्सट्रैक्शन प्रोसीड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल अनचार्ज्ड स्पीशी। अब ये भी आपने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि आयन पेयर कब बनेगा, जब आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसी स्पीशी होती है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि आप उसके साथ कोई ऐसी चीज मिलाएंगे जिसके ऊपर क्या हो, ऑपोजिटली नेगेटिव चार्ज हो। तो ये पूरी स्पीशी क्या कहला रही थी, हमारे पास आयन पेयर कहला रही थी। ये ओवरऑल स्पीशी क्या थी, न्यूट्रल थी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्कैंडियम एंड यूरेनियम विद ट्राईऑक्टाइल एमाइन फ्रॉम मिनरल एसिड्स। ठीक है, इनमें हमारे पास क्या होते हैं, आयन पेयर बन जाते हैं, किसके दरमियान बनते हैं, between complex of metal ion with high molecular weight amine and an ionic species of the mineral acids। डी आ जाता है synergistic extraction। इसमें हम क्या करेंगे, there is enhancement in the extraction on account of use of two extractant। इसमें हमने क्या करते हैं, synergic का मतलब होता है help out करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को इनहेंस कर देते हैं। इसमें हम बाहर से कोई ना कोई एक्सट्रैक्टेंट ऐड कर देते हैं जो कि क्या करता है, ऑर्गेनिक फेज को हेल्प आउट करता है कि वो एक्वस फेज में से आपके एनालाइट को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ पर आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम विद ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट एज वेल एज 2 थायोनाइल ट्राईफ्लोरोएसीटोन, यानी ये दोनों क्या करेंगे, एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेंगे, एज अ सिनर्जिस्टिक एजेंट एक्ट करेंगे और आपकी ऑर्गेनिक फेज की जो एक्सट्रैक्टिंग पावर है उसको क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे।
ठीक है। अब ये तकरीबन सारे वो पॉइंट्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो आपने मेटल्स के लिए पढ़ा था, बट यहाँ पर इनको डिटेल में बताया गया कि अगर आपसे सिर्फ पूछ लिया जाए कि ये क्लासीफाई करें लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप ये वाले पॉइंट्स बताएंगे, और अगर इनमें से किसी एक की इंडिविजुअल डिटेल पूछ ली जाए तो फिर आप इनको वहां से मेंशन करेंगे। तो ये चूंकि आप सारे इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, अगर आप यहाँ किसी में भी पीछे वाले टॉपिक से डिटेल ऐड करना चाहें तो वो आप इजीली कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।